हेलो दोस्तों। देखिए यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि भाई अब तक हम देखो चैप्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों ने कुछ चैप्टर को डिस्कस किया था। मैं थोड़ा सा इसमें चैप्टर को और डिस्कस करूँ तो हम लोगों ने देखो पीछे जो एसएससी बोल रहा हूँ मैं, हम लोगों ने पावर और एक्सपोनेंट वाला इसके सारे रूल्स को भी पढ़ लिया, इसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, पावर और एक्सपोनेंट्स के मैं अभी बात करूँगा कि भाई पावर एक्सपोनेंट को थोड़ा सा हाई लेवल पे देखें, आसान होता है वैसे कि सर एक एग्ज़ाम होता है कंपटीशन का जिसको बोलते हैं एसएससी। दो तरह के होते हैं, बहुत सारे लेता है वैसे, सीजीएल हो गया, सीपीयू हो गया, ठीक है, और भी हैं। और एक होता है 12वीं लेवल पे सीएचएसएल, ये ग्रेजुएशन लेवल पे होता है और ये 12वीं लेवल पे होता है। सर ये पावर और एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन मुझे बताएंगे आप कि भाई यहाँ पे कैसे आते हैं एसएससी के केस में, अगर आप कहेंगे तो पावर और एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन कैसे बनते हैं सर, थोड़ा सा मुझे आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो चलिए इसको देखते हैं। तो कोई एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, मैं उस क्वेश्चन को पूरा लिख के दिखा देता हूँ। क्वेश्चन एक है आपके पास, क्या है कि भाई अगर दे रखा है, क्वेश्चन है इफ़, क्या है, इफ़ 3/4 और इसकी पावर जो है 3 और इसके मल्टीप्लाई में दिया है 4/3, इसकी पावर जो है -7 और बराबर में दे रखा है 3/4 की पावर 2x। तो उसने कहा है कि भाई देन मुझे बताओ इसमें x की क्या वैल्यू होगी। तो इसने ऑप्शन में दे रखा है, क्या ए ऑप्शन दे रखा है 2.5, बी ऑप्शन दिया हुआ है -2, सी ऑप्शन दे रखा है इसने 2 और डी ऑप्शन दे रखा है इसने 5। ठीक है, ये क्वेश्चन है एक एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है और ये अपने पास मैंने क्वेश्चन को पूरा लिया, मतलब क्वेश्चन अपने पास ये रहा ऊपर और ये इसके आंसर्स हो गए। अब सर कौन सा होगा उसको ज़रा समझते हैं। तो मैं आ जाता हूँ पहले, भाई मुझे पता है, देखो ये 3/4 है, ये क्या है 4/3 लिखा है, ये क्या है 3/4 लिखा है। तो सर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो मैं काम करता हूं, सबकी पावर एक जैसी है, सबके जो बेस हैं, बेस ये बेस सेम कर देता हूं। देखो इसका 3/4 है, इसका 3/4, तो मैं इसको चेंज कर देता हूं। तो ये आएगा 3/4 की पावर 3, फिर इसके इनटू में ये 3/4 अगर मैं करूँगा, इसको उल्टा करूँगा, 3 को ऊपर 4 को नीचे, तो पावर प्लस में हो जाएगी दोनों की। और 3/4 की पावर क्या है 2x है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ। ठीक है, डिवाइड में आएगा तो एक तरह से क्या बनेगा ये 3/4, या मैं ऐसे कर दूँ 3/4 की पावर 3, तो पावर प्लस हो जाएंगी अगर बेस सेम होगा तो 3/4 की पावर 3 + 7 ये, और बराबर में क्या है 3/4 की पावर 2x। तो सर अगर बेस सेम है तो ये पावर भी ऐसी आएंगी। तो यहाँ एक तरह से हो गया 3 यहाँ आ गया आपके पास ये वाला 3/4, एक मिनट भाई,
ये आपके पास आ गया कि सर ये जो 3/7 था और 2x, मैं इसको बराबर कर देता हूँ। 3/7 और बराबर में 2x, मैंने बेस सेम था इसीलिए पावर को आमने सामने इक्वल टू डाल दिया, जैसे पावर जिस हिसाब से थी। तो 3+10 आपके पास, 3+7 आपके पास आ गया 10। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ऐसे लिखा ही 10 = 2x। सॉल्व करोगे तो 2 5 ज़ा 10, तो x की वैल्यू कितनी आई? 5 आई सर। ये रहा आंसर। क्या किया मैंने? इसको पहले सीधा किया है, इसकी जैसी पावर इसकी जैसी पावर करने में, फिर जो भी इनका प्लस है इक्वल टू इसी के जो भी पावर जिस हिसाब से हो, तो अपने पास लास्ट में ये आ गया, आंसर आ गया फिर 5। ठीक है, ये आपके एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ इसके अंदर, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन और क्या है, वो और भी आसान है। अगर मैं कहूँ क्या बोल रहा है उसमें, क्वेश्चन क्या है, एक और सेकंड, क्या बोल रहा है इसमें कि सर इफ़ 2 की पावर 3 और इसकी पावर 2, ठीक है भाई, और ये बराबर है 4 की पावर x के। फिर इसने कहा है कि तुम मुझे ये बताओ देन 3 की पावर x इक्वल टू, 3 की पावर x इक्वल टू किसके होगा? तो इसने ऑप्शन में दे रखा है 3, फिर दे रखा है 6, फिर दिया है 9 और एक ऑप्शन दे रखा है 27। ठीक है भाई, क्वेश्चन एक बार मैं देख लूँ। हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली यही है, 2 की पावर 3, उसकी पावर 2, फिर 4x, और ये आपको वैल्यू लेकिन इसकी निकालनी है। अब चलो सॉल्व करते हैं। सर पहले मैं इसी को सॉल्व कर लूँ भाई, 2 की पावर 3, ठीक है, फिर उसके बाद ये आपका आ गया ये। तो देखो मैं इसको ऐसे सॉल्व कर लेता हूँ भाई, 2 की पावर 3 और 2, तो ये मल्टीप्लाई में चले जाएंगे ये दोनों, बराबर में 4 की पावर x लिखा है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और इसकी पावर x, क्योंकि 2 की पावर 2 क्या होता है? 4 होता है। मैंने इसको चेंज कर दिया, तो मैं लिख सकता हूँ अभी 2 की पावर सर 6 हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, बराबर में ये 2 की पावर, ये फिर 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया 2 की पावर 2x। ठीक है, तो वही आ गया दोबारा से कि सर जब बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएंगी दूसरे के, तो फिर वही 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई सर? 3 आ गई। ठीक है, करने का तरीका और भी हो सकता है कि आप जो है ये ऐसे कर दें 2 की पावर 2, पर ये ठीक है, ये तरीका आप कैसे 4 की पावर में लाके भी कर सकते हैं, पर आपके पास ये आएगा। तो x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू 3 आ गई। अब सर इसने क्या कहा है, इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो भाई जब x की वैल्यू मुझे पता है तो मैं एक काम कर लेता हूँ, 3 की पावर 3 आ गई। ठीक है, क्या है x की वैल्यू, हमने क्या कही, x की वैल्यू जो है 3 है, तो उसने क्या कहा था निकालने को भाई, 3 के ऊपर जो x की वैल्यू उसको लगा दो, 3 की पावर 3 है, आंसर सर 27 आएगा। सर ये रहा ना 27। ठीक है, तो ये जो दोनों क्वेश्चन हैं अपने पास, ये कहाँ आए हुए हैं सर? ये एसएससी के सीजीएल जैसे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। डन।
तो सीजीएल जैसे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अपने पास आए हुए हैं, तो इसको थोड़ा सा आप देखिएगा। दो क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया और होपफुली ये समझ में आया होगा। तो एक्सपोनेंट्स और इसके अब क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।